ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग क्या करेंगे कि बहुत ज़्यादा हम लोग वीडियो बना चुके हैं नोड जेएस एंड मोंगोडीबी के ऊपर, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हम लोग वीडियो बनाया उसमें CRUD ऑपरेशन हम लोग करके देखे, लेकिन वो हम लोग किए थे लोकल स्टोरेज पे, और हम लोग मोंगोडीबी से कनेक्शन भी किए थे। ऑलमोस्ट हम लोग छोटा मोटा समझ चुके हैं कि कैसे हम लोग एपीआई बनाते हैं, कैसे काम करते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग सेम वो टू डू वाला काम करेंगे जो हम लोग लोकल स्टोरेज पे किए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास है ये CRUD ऑपरेशन वाली प्रोजेक्ट, जिसमें हम लोग टू डू वाली जो पूरा एपीआई था वो हम लोग बनाए थे इस तरह से, और हम लोग इसको रन करके देखे थे कि कैसे काम करता था, ठीक है। सेम काम आज हम लोग मोंगोडीबी के साथ करने वाले हैं कि मोंगोडीबी के अंदर हम लोग CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए CRUD ऑपरेशन बहुत बढ़िया चीज़ होती है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ मोंगोडीबी, ठीक है, CRUD करके ऐड हिंट इंटर। अब मैं यहाँ पे कंसोल में क्या करता हूँ, मोंगोडीबी के अंदर जाता हूँ, ठीक है। cd के बाद हम लोग लर्न के अंदर पहले चलेंगे और फिर cd मोंगोडीबी के अंदर चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा npm init, ओके। और npm init लिखने के बाद हमारे पास npm का एक प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। मैं इंटर दाब के इधर यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है। यहाँ पे ये बोल भी रहा है कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा भाई वो हमारा क्या रहेगा, वो हमारा index.js। तो फटाक से हम लोग index.js बना लेते हैं, ताकि जब भी हम लोग npm स्टार्ट लिखेंगे तो हमारा index.js चलना चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बोल रहा है कि स्टार्ट मिसिंग है, तो npm रन लिख के देखते हैं। रन से हम लोग को क्या आ रहा है, मोंगोडीबी CRUD क्या दिक्कत हो गया। ओके 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 ओके। यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग को डालना पड़ता है कि स्क्रिप्ट के अंदर आकर हम लोग यहाँ पे सिंपल सा बोल देते हैं इसको स्टार्ट, ठीक है। और यहाँ पे index.js अगर लिख दें, या फिर हम लोग नोड लिख देते हैं, नोड index.js, इस तरह से। तो अब मैं अगर npm स्टार्ट लिखूँ तो ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। सॉरी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, कोई नहीं। यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ, यानी कि हम लोग को यहाँ पे स्टार्ट स्क्रिप्ट भी लगाना पड़ता है ताकि हम लोग ये चीज़ों को स्क्रिप्ट को स्टार्ट कर पाएँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log, और ये हमारा, ठीक है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे बना लिया। और यहाँ पे मैं npm स्टार्ट जैसे लिखूँगा तो यहाँ पे आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। सिंपल सा काम है, आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग डीबी को कनेक्ट करना सीखेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग मोंगोडीबी सबसे पहले कनेक्ट करेंगे और फिर हम लोग उसके ऊपर CRUD ऑपरेशन करेंगे। तो मोंगोडीबी कनेक्ट करने का जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि मोंगोडीबी हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, तो हम लोग क्योंकि नोड के अंदर काम कर रहे हैं तो हम लोग मोंगोडीबी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm i, और हम लोग लिखेंगे मोंगोज, ठीक है, हिट इंटर। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो मोंगोडीबी का जो लाइब्रेरी है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। आप देखना थोड़ा देर के अंदर ये हमारे पास मोंगोडीबी की लाइब्रेरी आ जाएगी, ठीक है। और फिर हम लोग अपना मोंगोडीबी का सेटअप करना स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोग ने सारा मोंगोडीबी कैंपस और पोस्टमैन इंस्टॉल करके रखा है, ताकि हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा भाई। यहाँ पे अगर देखो मैं मोंगोडीबी कैंपस लिखता हूँ, कंपास मेरे पास नहीं है क्या, ओके है, ये हमारे पास मोंगोडीबी कैंपस आ गया। ओके तो हमारा देखो यहाँ पे मोंगोज इंस्टॉल हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सिंपल सा अपना मोंगोडीबी को सेटअप करने का कमांड लिखेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाया उसके अंदर एक नया फाइल बनाएंगे, इसको लिख देते हैं db, ठीक है। db के अंदर हम लोग एक अलग फाइल बनाएंगे db.js, ठीक है। और या फिर आप इसको मोंगोडीबी भी बोल सकते थे, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ ताकि हम लोग को ज़्यादा ईजी रहे, mongodb.js, ओके। सिंपल सा काम है। ओके तो नाउ हम लोग अपना मोंगोडीबी का कनेक्ट फाइल बना लिए। अब हमको क्या करना है कि मोंगोडीबी का जो कोड है कनेक्शन का वो लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे कि कॉन्स्ट यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट लिखने के बाद हम लोग सबसे पहले मोंगोज को यहाँ पे रिक्वायर करेंगे, इक्वल टू रिक्वायर एंड मोंगोज, यहाँ पे सिचुएशन आ रहा है। फिर हमको चाहिए क्या,
कि हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जो कि हमारा MongoDB कनेक्शन को इस्टेब्लिश करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कनेक्ट DB इक्वल टू async, यहाँ पे एक एरो फंक्शन हम लोग बना रहे हैं। आई होप आपको सारे लोग को ये चीज़ें समझ में आती होगी। ट्राई, मैंने कभी भी स्टार्टिंग से Node.js नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि मेरा सिर्फ ट्यूटोरियल देख के आप पूरा Node.js सीख जाओगे। मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जिनको Node.js आता होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि इसमें Node.js रिक्वायर्ड है। मेरे वीडियो सिर्फ देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई ये तो सिर्फ वो बता रहा है जो हमको API के लिए ज़रूरत है, वो बता ही नहीं रहा है जो कि Node.js में यूज़ होता है। तो मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ जो हम लोग API बनाने के लिए यूज़ में लेते हैं, ठीक है, ना कि सारा Node.js हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, यहाँ पे लिखेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जब ये कनेक्ट होगा ना, तो हम लोग को अंदर और भी कुछ पैरामीटर्स हम लोग को पास करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हम लोग को देना है, जो कि है हम लोग जब कनेक्ट करते हैं तब उस टाइम हम लोग को ज़रूरत रहता है, जो कि है यूज़ न्यू URL पार्सर। ठीक है, और इसको हम लोग ट्रू लिख देंगे, जिससे कि ये कुछ अपना न्यू URL पार्सल को यूज़ करेगा। यूज एंड यूनिफाइड टोपोलॉजी, ठीक है, और इसको भी हम लोग ट्रू कर देंगे। तो यहाँ पे टोपोलॉजी का स्पेलिंग मैं सही कर लेता हूँ। ओके, तो ये हम लोग दो चीज़ें यहाँ पे डालेंगे, और नीचे हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा सजेशन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे सजेशन को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और एक सेकंड, गायब हो गया हमारा सजेशन। तो यहाँ पे हम लोग सजेशन को एक्सेप्ट कर लिए। जो सजेशन में क्या था कि हमारा जब भी ये चीज़ें हो जाएगी तो हम लोग सक्सेसफुल प्रिंट करेंगे कि MongoDB कनेक्ट हो गया है। अगर एरर आएगा तो हम लोग एरर प्रिंट करेंगे। तो मैं हमेशा के लिए यहाँ पे कुछ आइकन्स डाल दूंगा कि सक्सेसफुल कनेक्ट होने के बाद हमारे पास डन का आइकन आएगा, और जब एरर आएगा तो हमारे पास इस तरह से क्रॉस का एरर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग MongoDB को कनेक्शन को इस्टेब्लिश करेंगे। और थोड़ा और भी हम लोग कुछ प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे, कि एक चीज़ होता है कि console.log होस्ट हम लोग प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे, होस्ट। और यहाँ पे एक सेकंड, हम लोग इस तरह से connection.host। ओके, तो इस तरह से, और यहाँ पे हम लोग को ऐसे लगाने की ज़रूरत थी। एक मिनट, ये वाली हम लोग को लगाना पड़ेगा ताकि हमारा होस्ट जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए। अब अगर ये मेथड को हमको कहीं भी कॉल करना है तो कैसे कॉल करेंगे? तो हम लोग को जहाँ पे भी वो मेथड को कॉल करना है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे मॉडल्स डॉट, एक सेकंड। ओके, तो हमने यहाँ पे MongoDB का जो कनेक्शन DB हम लोग कनेक्ट DB करके फंक्शन जो बनाए यहाँ पे, वो मैंने एक्सपोर्ट कर दिया ताकि इसको मैं कहीं पे भी यूज़ कर पाऊँ। तो चलो index.js जो हम लोग पहले रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख देता हूँ index.js रनिंग। ठीक है, ताकि हमको पता चले कि index.js रन हो रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कनेक्ट DB। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कनेक्ट DB, और ये ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे सिंपली इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से कॉल कर दिया, और ये क्या करेगा, जैसे ही ये कॉल आएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो अभी एक एरर आएगा क्योंकि इसको हम लोग को कनेक्शन स्ट्रिंग मिलेगा नहीं। तो मैं यहाँ पे एक कनेक्शन स्ट्रिंग करके वेरिएबल बना दिया जो यहाँ पे ये ले रहा है। ठीक है, अभी एक बार हम लोग इसको रन करके चेक करते हैं कि क्या हमारे पास इशू आता है। ओ शिट, मैंने कुछ और ही कमांड चला दिया। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, क्लियर करता हूँ, npm स्टार्ट लिखता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास एक एरर आया अभी कि MongoDB कनेक्शन एरर, यानी कि हमारे पास कनेक्शन का एरर आएगा। क्यों आया? क्योंकि हमारे पास कोई कनेक्शन स्ट्रिंग है ही नहीं, मैंने अभी ऐसे ही पास किया। तो मुझे एक चाहिए कनेक्शन स्ट्रिंग। तो अब कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग को कैसे मिलेगा? तो आपको इधर आ जाना है MongoDB के वेबसाइट पे। ठीक है, मैं सिंपल सा बता रहा हूँ कि आप कैसे कनेक्शन स्ट्रिंग ले सकते हो। प्रेफर करना आप ऑनलाइन में ला लो,
क्योंकि जो लोकल वाला होता है वो कभी कभी कनेक्ट होता है, कभी आपका अगर कुछ इश्यू आ गया तो वो कनेक्ट होने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि लोकल वाला लो। ठीक है, तो मैं जल्दी से इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, चलो, तो ये हमारा लॉगिन हो रहा है। ओके, तो जब आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा तो आपको इस तरह से दिखेगा, शायद आप में कोई डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ होगा और आपका ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सेलेक्ट रहेगा। ठीक है, अगर नहीं है प्रोजेक्ट क्रिएट तो क्रिएट करके देखना। यहाँ पे हम लोग करते हैं बिल्ड अ क्लस्टर, इस पर क्लिक। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही आओगे तो ये आपको ये फ्री वाला सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो क्लस्टर का नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे जो क्लस्टर 0 लिख के था वही रहने देता हूँ, और नीचे कुछ भी नहीं करना, आपको क्रिएट डेवलपमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको कुछ और चीज़ें सेटिंग्स करने की आएगी, जैसे कि यहाँ पे देखो हमारे पास एक क्लस्टर क्रिएट हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि उसको आप कैसे कॉन्फ़िगर करना चाहते हो। ठीक है, तो एक सेकंड, आई थिंक मैंने पूरा स्टार्टिंग से नहीं किया। ओके, तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, मैं आपको एक नया प्रोजेक्ट ही बना के बताता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया इसलिए मैंने सोचा कि आपको चलो स्टार्टिंग से बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोड जेएस लर्निंग। ठीक है, ऐसा करके मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, और क्रिएट प्रोजेक्ट। अब जैसे आप क्रिएट प्रोजेक्ट करोगे तो इसके अंदर आपको क्लस्टर बनाने की आएगी, यानी कि डेटाबेस आप ये वाली प्रोजेक्ट में कौन सा यूज़ करोगे, कैसा डेटाबेस रहेगा, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे लिख के आया कि क्रिएट अ क्लस्टर, तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, जैसे क्रिएट पे करोगे तो सेम वही इंटरफेस आया, फिर हम लोग फ्री वाला पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे करोगे तो इस तरह से आपका बन के आ जाएगा, और यहाँ पे आप बोल रहा है कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको यहाँ पे सेट करना है। तो मैं फ़िलहाल के लिए ये जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड है ना उसको कहीं पे स्टोर करके रख लेता हूँ, क्योंकि हम लोग को ये चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। तो मैं ये यूज़र नेम इस तरह से यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और ये जो पासवर्ड है वो मैं इसके नीचे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और क्रिएट डेटाबेस यूज़र पे क्लिक करता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करके दिया था, आप चाहो तो खुद का भी क्रिएट कर सकते हो। फिर हमको क्लिक करना है चूज अ कनेक्शन मेथड पे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं एक काम करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि कौन सा कनेक्शन मेथड बेटर है। तो यहाँ पे देखो अभी ये क्लस्टर हमारा क्रिएट हो रहा है, तो थोड़ा सा ये टाइम लगेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि 10 to 15 सेकंड से यहाँ पे लगेगा हमारा जो क्लस्टर है उसको डिप्लॉय होने में, तो उतना हम लोग इसको टाइम देंगे। तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ जब ये क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो फाइनली हमारा जो क्लस्टर है वो क्रिएट हो चुका है। तो हम लोग यूज़ करेंगे कैंपस मेथड वाला। ठीक है, कैंपस मेथड पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक कनेक्शन स्ट्रिंग दिया जाएगा, इसको बस आपको कॉपी करना है और आपको अपना नोट पैड में आकर इसको पेस्ट करना है। अब क्या करना है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है DB पासवर्ड, तो इसको आपको ऐसे हटा देना यहाँ से, और यहाँ पे आपकी जो पासवर्ड थी वो इस तरह से पेस्ट करना है। ठीक है, और ये पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग आपको कॉपी करना है इस तरह से, और अपना कोड में आकर ये जो हमारा योर कनेक्शन स्ट्रिंग हेयर यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे, यानी कि हमारा ये कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैं थोड़ा सा आपको यह बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास यूज़र नेम रहता है और यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड रहता है, और ये बता दें कि कौन सा क्लस्टर पे है, और ये हमारा मोंगोडीबी का कुछ एड्रेस रहता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा काम हमारा हो गया। अब हम लोग एक बार फिर से अपना जो प्रोजेक्ट है उसको रन करते हैं, npm स्टार्ट लिखते हैं और देखते हैं कि अब हमारा मोंगोडीबी स्टार्ट होता है कि नहीं। तो यह देख सकते हो आप यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे बन के आ गया कि हाँ, मोंगोडीबी का जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुका है, और उसका होस्ट भी हमारे पास मिल चुका कि कहाँ पे वो उसका कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हुआ है। ठीक है, अभी एक काम और करेंगे कि अगर मान लो कि मैंने कल को चल कर कुछ डेटा यहाँ पे इनपुट किया तो कैसे देखेंगे। चलो, कुछ हम लोग API बनाते हैं जिससे कि हम लोग डेटा को इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं एक काम। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कुछ API बनाएंगे जिसके मदद से हम लोग डेटा को इनपुट करेंगे, डेटा को गेट कर पाएंगे। ठीक है, तो API बनाने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं मॉडल्स बना लूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मॉडल्स, और यहाँ पे मैं टू डू मॉडल बना लेता हूँ।
तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, एक सेकंड, ओके मैं यहाँ पे लिखूँगा to do डॉट जेएस। ओके यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं अपना MongoDB जो है उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। तो कैसे करते थे, कॉन्स्ट mongoose require mongoose। ओके तो इस तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट यहाँ पे एक और चीज़ जो होती है वो स्कीम आती है, सॉरी स्कीम नहीं, स्कीमा उसको बोलते हैं, स्कीमा फ्रॉम mongoose। ठीक है, तो हम लोग mongoose से एक बार स्कीमा जो उसका आता है वो भी हम लोग ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि डिफाइन करेंगे टू डू स्कीमा, यानी कि टू डू का स्कीमा जो है वो कैसा रहेगा। ठीक है, इक्वल टू न्यू स्कीमा, एंड उसके अंदर हम लोग इस तरह से ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से देखने की चीज़ है कि हम लोग सबसे पहले, एक सेकंड, अरे रुक जा भाई, मैं बता रहा हूँ ना, टाइटल लिखेंगे, यानी कि हम लोग सबसे पहले टाइटल चाहिए। ठीक है, मैं जितना भी चीज़ें चाहिए वो मैं पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, फिर हमको चाहिए क्या, डिस्क्रिप्शन चाहिए, फिर हमको चाहिए क्या कि क्रिएटेड डॉट कब है, फिर हमको चाहिए क्या, इज़ कम्प्लीटेड। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, मैंने कुछ सजेशन आया उसको फटाफट लिख लिया। अब आपको मैं समझाऊंगा यहाँ पे कि मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, क्या मतलब है इसका। ठीक है, सबसे पहले टाइटल की बात करें तो जो टाइटल है हमारा, अगर आप इस तरह से ओपन करोगे उसको तो ये बताता है कि टाइप क्या है, रिक्वायर क्या है। अगर आपको सिर्फ टाइटल की टाइप बतानी है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो कि भाई ये हमारा स्ट्रिंग रहेगा। सिंपल सी चीज़ है, टाइटल हमारा स्ट्रिंग रहेगा, डिस्क्रिप्शन भी हमारा स्ट्रिंग रहेगा। तो आप सिंपल सा डिफाइन कर दिए। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि और थोड़ा बढ़िया सा डिफाइन करें, ठीक है, और कुछ वैलिडेशन लगा दें कि रिक्वायरमेंट ही चाहिए, टाइटल को स्किप ना कर पाए, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे टाइटल हटाकर इसको इस तरह से लिख सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आ जाता है हमारे पास कि टाइप क्या है इसका वो बता दो। तो मैं यहाँ पे टाइप तो बता दूंगा कि स्ट्रिंग है। फिर इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, इज़ रिक्वायर्ड है क्या, ये वो भी पूछता है, सॉरी रिक्वायर्ड। ठीक है, रिक्वायर्ड एंड यहाँ पे ट्रू लिख देते हैं, रिक्वायर नहीं, रिक्वायर्ड। ओके, तो इस तरह से हम लोग बता चुके हैं इसको कि ये चीज़ें हमको रिक्वायर्ड होगी। अब देखते हैं कि इसमें कोई और भी फीचर है क्या। तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स रहते हैं, हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में हम लोग सिर्फ इसी तरह से डाल दें कि हम लोग को उसमें रिक्वायर की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारा क्रिएटेड ऐड है उसमें हमारा जो अभी का टाइम आएगा वो डिफ़ॉल्ट चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आ गई। ये चीज़ ओके, बैक स्पेस से हमारा रिजेक्ट हो जाता है, कोई नहीं, लेकिन कट भी तो जाता है। ओके, डिफ़ॉल्ट हमारा यहाँ पे देखो, इज़ कंप्लीट में हम लोग बहुत सारी चीज़ें आती है यार। देखो यहाँ पे इज़ कंप्लीटेड में हम लोग टाइप को बुलियन बताया और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे सेट कर दिए फॉल्स। ओके, जो कि बढ़िया है। यहाँ पे बार बार क्यों सजेशन आ रहा है, ओके ये सजेशन आ रहा है कि इसको सही कर लो। फिर नीचे हमारे पास सजेशन आ रहा है कि भाई अब आप इसको मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कर लो, क्योंकि हम लोग ये मॉड्यूल यूज़ भी तो करेंगे टू डू के नाम से। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि ये जो मॉड्यूल हम लोग बनाया, स्कीमा बनाया, उसको फिर क्या किया कि मोगोज मॉड्यूल मॉडल, ओके मॉडल, एंड उसमें टू डू नाम से ये हमारा टू डू मॉडल को स्कीमा को डाल दिए। यानी कि अब जब भी हम लोग टू डू बोलेंगे तो उसके माइंड में ये वाला स्कीमा याद आएगा कि भाई हमारे पास टाइटल होना चाहिए जिसका स्ट्रिंग टाइप होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, डेट होना चाहिए और इज़ कंप्लीटेड होना चाहिए। तो ये हमारा मॉडल बन गया। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग फाइनल अपना एपीआई बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो एपीआई बनाना हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई वे में लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि सिंपल सा, ठीक है, जैसे मैंने अपना नोट्स में बताया उसी तरह से बताता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा कि टू डू, ठीक है, टू डू का एक मॉडल बना लिया हम लोग, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया टू डू, और उसके अंदर हम लोग मॉडल डाल दिए। और अब आप डायरेक्टली अपना टू डू को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल लगा होगा, ईजी लगा होगा समझने में कि हाँ भाई बढ़िया लग रहा, ये बढ़िया चीज़ है। ठीक है, अब हम लोग फाइनल अपना एपीआई बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो
तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले index.js के अंदर चलते हैं और क्या क्या चीज़ें हम लोग को रिक्वायर्ड है वो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो index.js के अंदर आगे हम लोग सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस को, और हम लोग एक्सप्रेस को इंपोर्ट करने के लिए एक्सप्रेस हमारा डाउनलोड भी होना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे हमारा कनेक्शन बन चुका है, इसको बंद कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, और यहाँ पे लिखें npm i एक्सप्रेस, क्योंकि हम लोग सर्वर उसी से बना रहे हैं तो एक्सप्रेस हमको चाहिए और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, हम लोग एक्सप्रेस बना चुके हैं, एक्सप्रेस हमारा डाउनलोड हो गया। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे एक्सप्रेस हमारे पास आ चुका है, सिंपल काम। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि कॉन्स्ट एक्सप्रेस और यहाँ पर रिक्वायर एक्सप्रेस, तो हम लोग इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक हमारे पास सजेशन आ रहा है कि भाई यहाँ पे जब आपने एक्सप्रेस बनाया तो आप कॉन्स्ट विथ ऐप भी तो बनाओगे आप। मैं बोलूँगा कि हाँ भाई मैं ऐप भी बनाऊँगा, क्यों नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मैं सर्वर बना रहा हूँ तो ऐप भी तो बनाऊँगा। अब वो बोलेगा कि भाई आप यूज़ भी तो करोगे वो चीज़ें, क्या बोलते हैं उसको, बॉडी पार्सर भी तो यूज़ करोगे। तो मैं बोलूँगा कि यस मैं बॉडी पार्सर भी यूज़ करूँगा, जिससे क्या होगा कि हमारा जो जेसन फाइल है वो बढ़िया से हमारे पास आके पास होगा, बढ़िया से हमारे पास फाइल आएगी। ठीक है, तो बॉडी पार्सर यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते थे, तो यहाँ पे एक और हम लोग लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं npm i बॉडी पार्सर। इससे क्या होगा कि आप जो भी बॉडी में पास करोगे वो बढ़िया से आपके पास आएगा, जेसन की तरह बढ़िया से बन के आएगा, कोई ज़्यादा एरर नहीं देगा। तो हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ों को रिक्वायर कर लेते हैं, कॉन्स्ट बॉडी ओके पार्सर, और ये फ्रॉम बॉडी पार्सर। तो हम लोग यूज़ कर लेंगे किसको, बॉडी पार्सर को। ओके, तो यहाँ पे उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, बॉडी पार्सर डॉट जेसन। तो हम लोग ये यूज़ कर लिए बॉडी पार्सर। अब हमको क्या है कि अपना बताना है कि हमारा जो पोर्ट कितना पर ये रन होगा, हमारा मतलब जो वेबसाइट हमारा जो सर्वर है वो कितना पोर्ट पे रन होगा, वो चीज़ें करेंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे नीचे आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे MongoDB स्टार्ट होने के बाद हम लोग एक काम करते हैं, MongoDB स्टार्ट होने के बाद हम लोग करते हैं, ठीक है, app.listen, ठीक है, लिशन, और हम लोग कितना पे इसको लिशन करें तो 3000 पे लिशन कर देते हैं इसको, और यहाँ पे हम लोग एरो फंक्शन बना देंगे, और जब ये लिशन हो जाएगा तो हम लोग इसको बोल देंगे कि हमारा जो सर्वर है वो रनिंग हो चुका है, और यहाँ पे इस तरह से एरो भी लगा दो। ओके, तो और एक चीज़ हम लोग प्रिंट कर देंगे, console.log, हमारा जो लोकल होस्ट का जो URL है वो हम लोग प्रिंट कर देंगे ताकि बढ़िया से कोई भी यूज़र इसको एक्सेस कर पाए। ओके, सिंपल सा काम है। हम लोग ने यहाँ पे MongoDB कनेक्ट किया, यहाँ पे हम लोग अपना सर्वर को लिशन कर रहे हैं, सिंपल काम है, कुछ नहीं किया हम लोग, अभी कोई भी API नहीं बनाया। अभी हम लोग API बनाना स्टार्ट करेंगे। तो API बनाने के लिए देखो मैंने यहाँ पे जगह छोड़ दिया, यहाँ पे मैं कमेंट भी लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा है MongoDB कनेक्शन, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड, और यहाँ पे है हमारा सर्वर स्टार्ट, और यहाँ पे हमारा है इंड। ओके, जो जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो मैं लिखते जा रहा हूँ। ओके, अब हम लोग अपना API बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग API बनाएंगे वो हम लोग बनाएंगे अपना पोस्ट API, यानी कि कुछ भी टू डू को हम लोग पोस्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा app.post, ओके, एंड सबसे पहले हम लोग देंगे कि हमारा पाथ कौन सा होगा, एंड पॉइंट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू डूज, ओके, टू डूज डॉट async, ओके, async लगाना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एंड इस तरह से हम लोग इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। अब हम लोग रिक्वेस्ट क्या करेंगे वो समझो, हम लोग यूजर से क्या चीज़ की रिक्वेस्ट करेंगे। ओके, तो हम लोग यूजर से बोलेंगे कि भाई देखो हमारे पास तो कुछ चीज़ें ही चाहिए, जैसे कि मैंने जो टू डू मॉडल बनाया था, ये वाला नहीं, सॉरी, ये वाला टू डू मॉडल जो मैंने बनाया था ये वाला, उसमें हमको क्या क्या चाहिए था, टाइटल चाहिए था, डिस्क्रिप्शन चाहिए था, इज़ कम्प्लीटेड। तो यहाँ पे देखो टाइटल डिस्क्रिप्शन तो हम लोग लेंगे, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स जाएगा, और इसका बाय डिफ़ॉल्ट अपना जो अभी का टाइम है वो जाएगा, तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको सिर्फ दो चीज़ें हम लोग मांगेंगे, हम बोलेंगे कि भाई तुम टाइटल दे दो,
और डिस्क्रिप्शन हमको दे दो, ठीक है। और इसको क्या करेंगे कि अब ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनाए जो क्या होगा, तो वो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि बॉडी के थ्रू हमको वो चीज़ें चाहिए। अब ये तब काम देता है जब हम लोग एपीआई हिट करते हैं, उस टाइम हम लोग बॉडी में पास करते हैं भाई ले ये तुमको पोस्ट करने में ज़रूरत पड़ रही थी ना बॉडी में, ये ले ले, तो उस टाइम हम लोग यहाँ पे बॉडी में एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास बॉडी में चीज़ें आ गई, एक सेकंड, एक काम और करते हैं, ठीक है। बॉडी में जब चीज़ें आ गई तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्राई एंड यहाँ पे लिखता हूँ मैं कैच, और यहाँ पे हम लोग इस तरह से रिटर्न भी कर देंगे, ठीक है। जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा उसको सिंपल सा इस तरह से जेसन में रिटर्न कर देंगे अगर कोई एरर आया तो, ठीक है। अगर कोई एरर नहीं आता है तो हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे वो भी चीज़ देखते हैं। एक सेकंड, रुक जा भाई, क्या कर रहा है भाई। ओके, तो हम लोग अब क्या करेंगे कि नया टू डू बनाएंगे। ओके, तो नया टू डू बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सेकंड। ओके, तो अब क्या करेंगे कि हम लोग अब यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट तो कर लिया, अब हम लोग को ये चीज़ें जो है जो डिटेल्स हमारे पास आएगा उसको हम लोग डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं लिखूँगा टू डू इक्वल टू न्यू टू डू। अब ये वो टू डू है जो हम लोग मॉडल बनाए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास मॉडल से यहाँ पे रिकमेंडेशन आ रहा है कि इसको इंपोर्ट कर लो, तो मैं यहाँ पे मॉडल से इंपोर्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाएंगे तो ये बताएगा कि भाई इसमें हम लोग को क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सेकंड, यहाँ पे जैसे होवर करूँगा तो इसको पता चलेगा कि हमको स्ट्रिंग चाहिए, टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, क्रिएटेड एट, और यहाँ पे इज़ कंप्लीट। आप ये चीज़ें डाल सकते हो। तो मैं टाइटल के जगह पे जो हमारे पास टाइटल आएगा वो डाल दूंगा, और डिस्क्रिप्शन के जगह पे हम लोग डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। और फिर क्या था, हमारे पास क्रिएटेड एट एंड हमारे पास इज़ कंप्लीट फॉल्स था, इस तरह से था। आप चाहो तो शायद इस तरह से भी इनपुट कर सकते हो। एक सेकंड, आप चाहो तो यहाँ पे टाइटल और इस तरह से डाल के अपना टाइटल भी डाल सकते हो, ताकि आप श्योर हो कि हाँ हम लोग जो डाल रहे हैं वो टाइटल ही है। डिस्क्रिप्शन में इस तरह से, और फिर आप अपना जो डेट टाइम है वो भी आप चाहो तो डाल सकते हो, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। आप इस तरह से डेट टाइम डाल सकते हो और टू डू डॉट सेव लिख कर, ठीक है। कितना आता है भाई ये लोग, भाई जब से बैठा हूँ 4-5 बार बेचने के लिए आ चुका है सारे लोग। ओके कोई नहीं, तो हम लोग क्या किए कि हम लोग यहाँ पे सिंपल सा बना लिए कि हम लोग अभी यहाँ पे टाइटल में अपना टाइटल पास कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन जो आया हमारे पास वो पास कर रहे हैं, और हम लोग क्रिएटेड एट में जो अभी का टाइम है वो पास कर रहे हैं, और इज़ कम्प्लीटेड में हम लोग फॉल्स पास कर रहे हैं। आप चाहो तो ये दोनों को नहीं भी पास करोगे फिर भी हमारे पास वो डेटा जाएगा, क्योंकि हम लोग मॉडल में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बाइंड करके रखे हैं। आप अगर इधर मॉडल में आओगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें जा रही है। तो आपके लिए मैं ये क्या करता हूँ, ये चीज़ों को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर कुछ कंसोल लगाते हैं भाई, कि पता तो चलना चाहिए कि हाँ हमारे पास ये हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंसोल लगा दिया हूँ कि चलो यहाँ पे क्या करेंगे कि टू डू क्रिएटेड, ठीक है, इस तरह से। ये सिंपल सा काम हम लोग कर चुके हैं। ये एक एपीआई हम लोग बना चुके हैं जो कि हमारा हेल्प करेगा टू डू को क्रिएट करने में, ठीक है। सिंपल सा काम है, हम लोग कर चुके हैं। अब चलो इस चीज़ को हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। ओके, तो हमारा अपना जो हम लोग सर्वर है उसको रेडी करते हैं। यहाँ पे इस तरह से npm स्टार्ट, जैसे हिट करेंगे तो हमारा npm स्टार्ट हो गया, सर्वर रनिंग और इतना, एंड MongoDB भी कनेक्ट हो चुका है हमारे पास। ये URL भी आ चुका है कि हम लोग कौन सा URL पे इसको रन कर रहे हैं। सिंपल सा काम है, ठीक है। अब ये URL को मैं कॉपी करूँगा और अपना पोस्टमैन ओपन करूँगा। आई होप आपके पास भी पोस्टमैन होगा, क्योंकि मैं जब से ये वीडियो बना रहा हूँ तब से आपको बता रहा हूँ कि भाई पोस्टमैन इंस्टॉल कर लो, हम लोग को हेल्प मिलती है API को कॉल करने के लिए, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग पोस्टमैन ओपन कर लिए हैं। देखो भाई मैं कितना सारा API को यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो हम लोग जो यूट्यूब वीडियो वाला था ये वाली फर्स्ट वाले ही कॉल करके देखते हैं। तो अब आपको पता चलेगा कि हम लोग क्या क्या लिखे थे, वो हमको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये तो हमारा बेस URL हो गया। उसके बाद कहाँ जाना है, उसके बाद हमको जाना है यहाँ पे /todos के ऊपर। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, /todos। उसके बाद हमको पोस्ट करना, तो यहाँ से पोस्ट मेथड को यहाँ पे इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला को मैं इस तरह से ऐसे डाल देता हूँ, ओके। पोस्ट मेथड हो गया।
अब जब भी आप पोस्ट करते हो तो आपको कुछ बॉडीज़ में देना पड़ता है। तो यहाँ पे बॉडी पे आ जाते हैं, यहाँ पे रॉ पर क्लिक करना और जेसन इधर से सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या कर देना है, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। तो मैं यहाँ पे इस तरह से जेसन बनाकर लिखता हूँ टाइटल, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट टू डू, ओके। एंड डिस्क्रिप्शन जो हमारा होगा टू डू फॉर टेस्टिंग, इस तरह से डाल दिए। और ये हमारा बॉडी रेडी हो गया। और यही चीज़ हम लोग बोल रहे थे कि रिक्वेस्ट में हम लोग बॉडी एक्सेप्ट करेंगे, तो हम लोग बॉडी दे रहे हैं, सेंड करते हैं और उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि ये हमारा बॉडी पेलोड जो हमारा टू डू था वो क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। अब आप देख सकते हो कि हमारा टू डू क्रिएट हो चुका है। हम लोग ने सिर्फ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन सेंड किया था, लेकिन हमारे पास रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, हमारे पास रिस्पॉन्स में आ रहा है टाइटल तो जो हम लोग सेंड किया था वो आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, इज़ कम्प्लीटेड फॉल्स आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग यहाँ पे कोई भी इज़ कम्प्लीटेड नहीं लगाए, फिर भी वो जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या किया था कि यहाँ पे आईडी ऑटोमेटिक मोंगोडीबी क्रिएट करता है और ये हमारा क्रिएटेड एट, यानी कि कब क्रिएट किए वो। अब एक काम करता हूँ कि मैं इसको हटा के देखता हूँ कि क्या इसके बिना भी हमारा जो डेटा है वो सेव होता है कि नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड एंड यहाँ पे सेंड, तो फिर भी हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हुआ। अभी ये लास्ट वाला क्या आ रहा है मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग चल के देखते हैं अपना डेटाबेस के अंदर कि क्या हमारा डेटा सही में अपना क्लस्टर के अंदर, अपनी डेटाबेस के अंदर आया है कि नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार। रिफ्रेश करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि ब्राउज कलेक्शन पे क्लिक करेंगे। ब्राउज कलेक्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो हमारे पास जितना भी कलेक्शन होगा वो बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक टू डू करके कलेक्शन बन के आया और ये बाय डिफ़ॉल्ट बनता है कलेक्शन, ठीक है। अब ये कलेक्शन कैसे बना, तो ये जो हम लोग बनाए ये वाली चीज़ें इसमें बाय डिफ़ॉल्ट बनता है। आप चाहो तो यहाँ पे खुद से भी कलेक्शन का नाम डाल सकते हो। कैसे कलेक्शन का नाम डालेंगे, तो ये जो आप कहाँ पे, एक सेकंड मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ओके। तो आपको यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आपको इस तरह से कलेक्शन नेम डालना पड़ेगा, कलेक्शन, ठीक है। आपको इस तरह से जो भी डालोगे वो लेगा। अगर आपने नहीं डाला तो आपका जो मॉडल्स है उसको प्लूरल करके वो ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहो तो खुद से भी कलेक्शन नेम डाल सकते हो। मैं कलेक्शन नेम एक काम करता हूँ, मैं डाल ही देता हूँ यहाँ पे, ओके। ये हमारा हो गया कलेक्शन नेम। और ये हमारे पास आप देख सकते हो कि दो हमारे पास एंट्रीज़ यहाँ पे आ चुकी है और वहाँ पे हमारे पास ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। हम लोग अपना डेट नहीं पास करे थे फिर भी हमारे पास डेटा आ गया, हमारे पास इज़ कम्प्लीटेड फॉल्स भी आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे एक और दिक्कत है कि जितना बार भी आपको डेटाबेस एक्सेस करना होगा, आपको ये वेबसाइट पे ओपन करना होगा, लॉगिन करना पड़ेगा। मोंगोडीबी हर टाइम लॉगिन मांगता है, ठीक है। और यहाँ पे इधर आके ब्राउज करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्क है। तो इसके लिए सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, मोंगोडीबी की वेबसाइट को कट कर दो, आप कैंपस में आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे कनेक्शन, न्यू कनेक्शन स्ट्रिंग पे क्लिक करो, न्यू कनेक्शन पे आ गए। अब आपको क्या करना है कि अपने वेबसाइट के मतलब अपने कोड के अंदर चलना है। मोंगोडीबी का जो ये वाला कनेक्शन स्ट्रिंग था ना, हम लोग सिर्फ ये कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे। अब ये आपका जो डेटाबेस है वो इधर आके कनेक्ट हो चुका है। अब अगर टेक्स्ट वाला में जाओगे तो यहाँ पे आपको एक कलेक्शन मिलेगा, इसके अंदर जाओगे तो आपको सारा वो डेटा मिल जाएगा जो आपने भी स्टोर किया था, ठीक है। आप चाहो तो शायद इसको रीनेम भी कर सकते हो, रीनेम तो नहीं कर सकते लेकिन हाँ ठीक है। इसको आप चाहो तो यहाँ पे कलर वलर भी दे सकते थे, फेवरेट कर सकते हो। यहाँ पे कलर देने का आता था भाई, ओके, इधर से क्लिक करके, कोई नहीं, कलर देने का आता था, अभी मैं दिख नहीं रहा, ठीक है। तो आप इस तरह से यहाँ पे कर सकते हो। जब भी दोबारा ओपन करोगे तो यहाँ से कनेक्ट करके आप सारी चीज़ें देख सकते हो। सिंपल सा हमारा डेटाबेस यहाँ पे आ गया, बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम लोग एक API बना लिए जिससे हम लोग मोंगोडीबी में डेटा को पुश कर पा रहे हैं, ठीक है। अब एक API बनाते हैं जिससे हम लोग मोंगोडीबी की जो भी डेटाज है वो हम लोग लाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऐप, और ये सेव वाली मेथड लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, इसके बिना भी काम हो रहा था। ऐप डॉट
पोस्ट नहीं सॉरी, गेट टू डूज एसिंक, ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ओके। एंड यहाँ पे हम लोग जो भी चीज़ें हैं टू डू के अंदर वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे लाकर रिटर्न कर देंगे। तो वो कैसे करते हैं वो भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ओके, तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फिर से हम लोग एक काम करते हैं कि थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं और यहाँ पे मैं जब भी आप काम करो तो ट्राई कैच ज़रूर लगाना भाई, बहुत ज़रूरी होता है ये ट्राई कैच, आप ध्यान रखो। यहाँ पे देखो मैंने फिर से जो सजेशन आया वो मैं एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, आप भी एक्सेप्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्या करना है कि आपको सिंपल सा यहाँ पे लिखना है जो टू डूज, ओके, टू डू यानी कि ये वाला टू डू आपको लेना है, यानी कि जो हम लोग क्रिएट किए थे ना वो टू डू, जो हम लोग मॉडल बनाया था वो वाला लेंगे, यानी कि वही हमारा कलेक्शन है। ये हमको रेफ़र कर रहा है, ये जो हम लोग टू डू बनाए ये वाली, ये हमको रेफ़र करता है यहाँ पे हमारे ये कलेक्शन के अंदर, ठीक है। और ये कलेक्शन को अगर एक्सेस करना है तो हमको ये टू डू को कॉल करना पड़ता। अब मैंने वो कलेक्शन को एक्सेस किया, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ फाइंड। अब अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं दिया, यानी कि जितनी भी उसके अंदर हम लोग को डेटा है वो लाकर हम लोग को टू डूज के अंदर रख लेगा और वो हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। सिंपल सा काम है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सारा डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। अब देखते हैं, एक बार इसको मैं इस तरह से क्लोज करता हूँ अपनी एप्लीकेशन को, ठीक है, और इसको रीरन करते हैं एक बार और देखते हैं कि हमारा ये टू डूज वाला गेट एपीआई चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हम लोग फिर से चलते हैं पोस्टमैन के अंदर और यहाँ पे कलेक्शन के अंदर मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं रीनेम करके लिख देता हूँ पोस्ट क्रिएट टू डू, ओके, एंड इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक न्यू ऐड कर लेता हूँ, ऐड न्यू रिक्वेस्ट, एंड इसका नाम दे दूँगा गेट ऑल टू डूज। आप भी इस तरह से बनाना सीखो, बहुत हेल्प करेगा आपको। और यहाँ पे हम लोग ये वाला कॉल करेंगे और सेंड करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने सेंड किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा सारा जो टू डूज है वो यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से बढ़िया से काम कर रहा है। अब हम लोग एक ऐसी एपीआई बनाएंगे जिससे हम लोग एक पर्टिकुलर टू डूज को सर्च कर पाएंगे, ठीक है। चलो बनाते हैं ऐप डॉट गेट, ओके, गेट के बाद तो स्लैश लगाना ज़रूरी है, टू डू स्लैश आईडी, ओके, एसिंक रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ओके, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे मेन बात यह है कि हम लोग जो रिक्वेस्ट करेंगे वो हमारा रिक्वेस्ट आएगा पैरामीटर से, ठीक है, पैरम से। तो हम लोग देखो यहाँ पे सजेशन भी आ रहा है। तो सबसे पहले काम करते हैं, ट्राई एंड कैच लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ ट्राई एंड कैच लगाना बहुत ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पे ट्राई एंड कैच लगा रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हम लोग आईडी पास करेंगे उसको हम लोग कैसे अपना फंक्शन के अंदर ले पाएंगे। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ टू डू, सॉरी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक सेकंड, मैं जो भी चीज़ें लूँगा वो पैरम से लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, यानी कि हम लोग पैरामीटर में जो भी हम लोग आईडी करके भेजेंगे वो हम लोग यहाँ पे कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। कैप्चर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग पूरा टू डू वाला ये वाला लाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग आईडी से सर्च करेंगे तो वो एक ही टू डू मिलेगा और हम लोग जो आईडी है वो यहाँ पे डाल देंगे। इसकी मीन्स कि हम लोग अब टू डू को फाइंड कर रहे हैं, वो सिर्फ वो टू डू चाहिए जो ये वाली जो पास किया गया आईडी है, सिर्फ उसके रिलेटेड टू डू हमको चाहिए, ओके। ये कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा है, उसको हटाना पड़ेगा, ओके। तो हम लोग अभी इतना चीज़ कर चुके हैं, अब हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 स्टेटस दे के हम लोग इसको रिटर्न कर दें, ठीक है। और अगर टू डूज हमारे पास नहीं रहेगा तो भी हम लोग 400 नहीं रिटर्न करेंगे, हम लोग 200 ही रिटर्न करेंगे और लिख देंगे कि टू डूज नॉट फाउंड, ओके। सिंपल सी चीज़ है, टू डूज नॉट फाउंड हम लोग इस तरह से मैसेज में रिटर्न कर देंगे, एरर नहीं, सिर्फ हम लोग मैसेज लिख कर रिटर्न कर, ठीक है। तो ये हो गया। और वैसा कोई ज़रूरत नहीं है इसको रिटर्न करने पे, अगर टू डूज नहीं रहेगा तो वो खाली टू डू रिटर्न कर देगा, ओके।
अभी हमारा टू डू गेट करने वाला भी बन गया। अब एक काम करते हैं कि हम ऐसा टू डूज एक ऐसा एपीआई बनाते हैं जिसमें हम लोग टू डू के टाइटल डाल कर सर्च कर पाएँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइटल, और यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ कि टाइटल से जो भी चीज़ें आएगा यहाँ पे मैं भी लिख देता हूँ टाइटल। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि टू डूज में सिर्फ वो चीज़ हम लोग सर्च करेंगे जो टाइटल से मैच हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सजेशन आ गया, मैं लिखता हूँ फाइंड वन। ठीक है, फाइंड वन, और इसके अंदर मैं डालूंगा कि किससे मैच करना चाहिए, तो वो टाइटल से मैच करना चाहिए। ओके, एंड जो भी टू डू आएगा हमारे पास वो हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। सिंपल सी चीज़ है। चलो अब हम लोग ये चीज़ को क्लोज करते हैं, npm स्टार्ट फिर से करते हैं, अब इधर आते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा गेट ऑल टू डूज हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसका नाम देते हैं गेट टू डू बाई ID। ओके, अब हम लोग क्या किए, ये तो हमारा बेस यूआरएल है ही, लेकिन ये देख सकते हो आप यहाँ पे परम्स लिखा हुआ है। अब परम्स में अगर हम लोग ID डालकर यहाँ पे ID की कुछ वैल्यू डालें, जैसे मान लो कि मैं ये वाला टू डू की ID डालता हूँ यहाँ पे, तो जो भी हम लोग पैरम्स में ID करके डाल रहे हैं, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे थे कि पैरम्स डॉट ID जब आएगा तो उसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके रख ले रहे हैं और फिर उसके हिसाब से हम लोग खोज रहे थे। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। अब अगर सेंड करेंगे तो हम लोग, एक सेकंड, यहाँ पे सारा क्यों आ रहा है, एक मिनट, ये दोनों चीज़ें क्यों आ रही है, एक सेकंड मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने दोनों ओके गाइस, तो एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया था हम लोग को एपीआई कॉल करते टाइम, इसीलिए ये हमारा चीज़ें आ नहीं रहा है। अभी देखो दिक्कत क्या है कि हम लोग ये देखो यहाँ पे दोनों राउट आपको सिमिलर लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखो इसमें भी हमारे पास आईडी है। ठीक है, ये आईडी है और इसमें टाइटल है, सिर्फ नाम डिफरेंस है लेकिन पास करने का मेथड सेम है। तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और इसको रखता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं रीस्टार्ट करता हूँ अपनी ऐप को। अब गेट बाई आईडी करते हैं, तो देखो हम लोग अभी इस तरह से आईडी नहीं पास कर सकते। ठीक है, आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये बोल रहा है टू डूज के बाद स्लैश के बाद आईडी आना चाहिए, लेकिन हम लोग जो अभी पास करें टू डूज के बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर आईडी इक्वल टू हमारा आईडी है, तो इस तरह से नहीं पास करना था। ठीक है, मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था, तो हमको कैसे पास करना था कि यहाँ पे स्लैश लगाओ और जो भी आपका आईडी है वो पास करो और हिट इंटर करो, तब आपकी जो आईडी वाली जो टू डू है वो मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको अब आपकी टाइटल वाली चीज़ें चाहिए, ठीक है, कि टाइटल से भी चाहिए और हम लोग यहाँ पे डाल सकें कि हाँ भाई हमें यहाँ पे जब डाले टाइटल लिखकर तो वो टाइटल वाली मैच वाली इस तरह से आना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा कि अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे टू डूज राउट में चेंजेस नहीं किया, मैं यहाँ पे लिख दिया टू डूज एंड बाई टाइटल, ताकि थोड़ा सा राउट हमारा डिफरेंस रहे, ये सारी चीज़ें से ये हमारा अलग रहे ताकि कॉन्फ्लिक्ट नहीं आए। अब मैं क्या करूँगा कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा टाइटल। ठीक है, ये जो टाइटल है ना, मैं लिखूँगा कॉन्स्ट टाइटल, इस तरह से नहीं, मैं इसके अंदर ही डाल देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। टाइटल इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, क्वेरी से अगर रिक्वेस्ट करोगे तो हम लोग उस तरह से बढ़िया से डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लो मैंने इस तरह से कर दिया। अब हम लोग फाइंड वन करेंगे, टाइटल में टाइटल को खोजेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऐप को रन और रीस्टार्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं इधर और मैं ये वाली चीज़ को हिट करता हूँ, सेंड करते हैं, तो आप देख सकते हो कि अभी हमारे पास रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जो है ना इधर से कॉमा उसको हटाता हूँ एंड अभी भी नहीं आ रहा भाई। अब ओके, तो हमारे पास एक चीज़ और इशू है कि हम लोग ये वाला पूरा राउट देना भूल गए, तो यहाँ पे हम लोग ये पूरा राउट इस तरह से पास कर देते हैं, डबल को हटा देते हैं एंड आई होप अब आना चाहिए। ओके, तो अब ये बोल रहा है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो गलत हम लोग पास कर रहे हैं। कौन से ऑब्जेक्ट हम लोग गलत पास कर रहे हैं, तो आई थिंक हमारा जो टाइटल है ना वो हमारा गलत पास हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको एज अ स्ट्रिंग ही पास कर देते हैं हम लोग
ऐसे लिखकर अब हम लोग पास करें, हिट एंटर करें तो भी हमारे पास एरर आ रहा है। ये बोल रहा है कास्ट टू ऑब्जेक्ट आईडी फील्ड फॉर वैल्यू बाय टाइटल टाइप स्ट्रिंग एंड पाथ आईडी फॉर मॉडल टू डू। ओके, क्या इशू आ गया इसको, एक सेकंड चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेरी वाला पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए हम लोग परम से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे न्यू राउट बना दिया कि टू डूज टाइटल और उसके बाद हम लोग जैसे आईडी डाल रहे थे वैसे टाइटल डालेंगे और उसको परम्स के अंदर ले लिए यहाँ पे, और फिर हम लोग टाइटल से सर्च करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइटल स्लैश एक टू डूज का टाइटल डालते हैं और सेंड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को एक टू डू मिल गया जिसका हम लोग टाइटल डालते हैं। अब एक काम करते हैं, देखते हैं कि थोड़ा कम करके देखते हैं कि हम लोग के पास एग्जैक्ट टू डू आता है कि नहीं। तो हमारे पास नल आता है। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या आता है कि नहीं, तो नहीं आता। तो ये हम लोग बाद में करेंगे कि हम लोग ऐसा नहीं कि पूरा लिखने की ज़रूरत पड़े, थोड़ा सा भी लिखें तो हमारे पास वो टू डू आना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की होती है, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग देख चुके हैं कि कैसे किसी भी चीज़ को क्रिएट करते हैं, कैसे किसी चीज़ को गेट करते हैं, कैसे गेट बाय आईडी करते हैं। अब हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो डिलीट वाला चीज़ें भी बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐप डॉट डिलीट। भाई मैं जैसे से बोलता हूँ ये डिटेक्ट कर लेता है। भाई मेरी आवाज़ सुन रही है क्या ये? टू डूज स्लैश आईडी। ओके, सिंपल सा हमारे पास आ गया। हम लोग सारी चीज़ें समझ ही चुके हैं, सिर्फ हम लोग को ये मेथड समझना है कि फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, यानी कि फाइंड बाय आईडी करेंगे एंड डिलीट करेंगे। अब हम लोग अपडेट करने वाली चीज़ें करेंगे तो पुट। ठीक है, पुट एंड हम लोग फिर सिंपल जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ ये दे रहा है। अभी हम लोग देखते हैं, काम करते हैं, कैच भी हम लोग लगा लेते हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो बच रहा है। ठीक है, सिंपल सा हम लोग टाइम बचाने के चक्कर में ये चीज़ें कर रहे हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग वेरीफाई करेंगे, कुछ चीज़ें हम लोग चेंज करेंगे जैसे कि टाइटल डिस्क्रिप्शन। एंड हम लोग यहाँ पे सिंपल सा काम करेंगे कि स्लैश टू डू स्लैश कंप्लीटेड। ओके, इस तरह से, यानी कि हम लोग कौन सा टू डूज को एज अ कंप्लीटेड मार्क करना चाहते हैं वो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं। देखो यहाँ पे सिंपल सा काम है कि यहाँ पे किया क्या जा रहा है वो मैं समझाता हूँ आपको। ये चीज़ें नहीं चाहिए हमको, सिर्फ हमको आईडी चाहिए। ओके, तो अभी क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे एक मेथड है फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। तो हम लोग आईडी से फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे कॉमा लगा के जैसे इस तरह से लिखोगे तो आपको बोलना है कि अपडेट क्या कर रहे हो। ये आईडी से हम लोग फाइंड तो किए, अब अपडेट क्या करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज़ कंप्लीटेड को बस आप ट्रू कर दो। ठीक है, सिंपल सा काम है, बस इतना काम कर दो, बस काम ख़त्म हो गया। न्यू ट्रू भी लगाना ज़रूरी है क्या? न्यू ट्रू रिटर्न अपडेटेड। ओके, ये बताएगा कि हमारी जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट हो चुका है। बस ये काम करता है। न्यू ट्रू आप लगाओ या ना लगाओ वो कुछ से मतलब नहीं है। ओके, चलो एक बार इसको बंद करते हैं, फिर से रीस्टार्ट करते हैं अपने ऐप को और सारा चीज़ हम लोग ट्राई करेंगे। यहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट और बना लेते हैं, ऐड न्यू रिक्वेस्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ या इसको डिलीट टू डू और इसको मैं डिलीट पे कर देता हूँ। ओके, स्लैश जो आईडी रहेगा हमारे पास वो यहाँ पे डाल देंगे हम लोग। ओके, सेव करते हैं इसको एंड एक और न्यू रिक्वेस्ट बना लेते हैं। इसका नाम रखते हैं अपडेट मार्क कंप्लीटेड। डन। ओके, और इसको हम लोग कर देंगे पुट, और यहाँ पे हम लोग इस तरह से आके हमारा क्या राउट था, तो ये हमारा कंप्लीटेड एंड जो आईडी हमारा होना चाहिए वो है, हम लोग आईडी डालेंगे। ओके, तो सबसे पहले कुछ तीन चार टू डू हम लोग पोस्ट करते हैं। 4th 5 6 7, ये 7 आईडी मतलब हम लोग टू डू भेज चुके हैं। अब हम लोग गेट कर लेते हैं सारा। तो एक सेकंड, सारा गया कि नहीं गया भाई? ओके, हम लोग चेक करते हैं
कि हमारा टू डूज यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे रिफ्रेश करने पे ओके हमारे पास टू डू क्रिएट तो हो रहा है एंड कुछ एरर आ रहा है क्या, चेक करते हैं इधर। हम लोग जितना बार टू डू क्रिएट किए उतना बार टू डू हमारे पास आ गया। कंपास के अंदर हमारे पास इधर टू डू क्यों नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ हुआ है। एक मिनट, एक काम करते हैं, जो पहले से था उसको डिलीट करते हैं। ओके डन, डिलीट। अब अगर मैं यहाँ पे गेट करूँगा तो कुछ भी नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं आ रहा, खाली आ रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे क्रिएट करूँ एक टू डू, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ, टू डू फर्स्ट इज़ क्रिएटेड एंड इधर आकर मैं चेक करूँगा कि क्या हमारे पास इधर टू डू क्रिएट हुआ। बिल्कुल नहीं हो रहा। तो हमारे पास टू डू क्रिएट क्यों नहीं हो रहा है। ओके एक और डॉट मुझे लग रहा है कि क्या मैंने ये जो कलेक्शन लिखा उसके चलते कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं इस कलेक्शन को थोड़ा अभी के लिए हटा देता हूँ, बंद करता हूँ, रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसको सेंड करते हैं एंड नाउ हम लोग चेक करते हैं। नहीं अभी भी नहीं आ रहा, इशू क्या हो रहा है भाई। ओके तो यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया। शायद यही चीज़ है क्या, यहाँ पे देख सकते हो डिलीट के पहले मैंने स्लैश नहीं लगाया था, शायद इसके कारण भी हो सकता है। तो मैं एक बार फिर से इसको बंद करके एंड रीस्टार्ट कर लेता हूँ और एक बार फिर से मैं चेक करता हूँ कि क्या हमारा अब हमारा जो टू डू है वो यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके तो अभी भी नहीं आ रहा भाई, कितना प्रॉब्लम हो गया भाई। कहीं पे तो कुछ हम लोग गड़बड़ किए हैं, वो चेक करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं एक बार ध्यान से कोड को देखता हूँ। ओके तो एक मिस्टेक जो हमसे हुआ था वो ये था कि हमारा जो कोड है उसमें मैंने ये चीज़ें को हटा दिया था। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ कि जब मैं पोस्ट कर रहा हूँ उस टाइम मैंने सेव वाली फंक्शन को मैंने हटा दिया था ताकि ये टू डूज़ को जाके डीबी में सेव करे, और इसीलिए हमारा टू डूज़ डीबी में जाके सेव नहीं हो रहा था। अभी मैंने इसको लगा दिया। तो अभी अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं, यहाँ पे मैंने एक टेस्ट भी कर लिया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, 3 कर दिया, 4 कर दिया, ठीक है, 5 कर दिया एंड 6। तो ये सारा जो डेटा है वो हमारा डेटाबेस के अंदर आके यहाँ पे सेव हो रहा है। सिंपल काम है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे अगर चेक करें गेट ऑल टू डूज, तो यहाँ पे हमारे पास सारा डेटा आएगा, ठीक है, सिंपल सा काम है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी एक आईडी को लेकर यहाँ पे हिट करेंगे तो हम लोग को सिर्फ एक आईडी वाला टू डू आ जाएगा। ओके अगर हम लोग चाहें कि टाइटल से भी सर्च करना, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये हमारा जो फर्स्ट टाइटल है उससे हम लोग सर्च करना, तो हम लोग उसको भी यहाँ पर डाल के उससे सर्च कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहें कि किसी टू डूज़ को डिलीट करना, जैसे मैं ये वाला टू डू को डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ पे आ गया कि टू डूज़ डिलीटेड। इसका हेडिंग था माय फर्स्ट टू डू। अगर यहाँ पे आकर मैं हिट करूँगा तो यहाँ से माय फर्स्ट वाली टू डू हमको नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ से वो गायब हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि सेकंड वाला जो टू डूज़ है उसको मैं मार्क एज ए कम्प्लीटेड कर देता हूँ। तो ये वाला जो अपडेट वाला मेथड है, इसको सेव करते हैं एक बार। अपडेट वाला मेथड में आकर इसकी आईडी डालेंगे और सिर्फ सेंड करेंगे तो ये हमको दे देगा कि इज़ कम्प्लीटेड एज अ ट्रू आ गया। अगर आप जाके गेट ऑल वाला में भी हिट करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो टू वाला में जो टू डूज़ है उसकी इज़ कम्प्लीटेड ट्रू हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सारा चीज़ बना चुके हैं, ठीक है। बढ़िया से मज़ा आ गया ये बनाने में। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा देखने में। आप एक बार पूरा बिल्कुल शुरू से ट्राई करना और समझने की कोशिश करना कि कैसे कैसे काम कर रहा था, ठीक है। और जब बना लेना तो मुझे कमेंट में आकर बताना भाई कि यहाँ पे कोई और कन्फ्यूजन हो गई, कोई और दिक्कत हो रही है, ठीक है। और ये जो जितने भी कोड है, जितनी भी नोट्स है वो आपको मिल जाएगा। मैं साइड में अपना नोट्स रख कर ही पढ़ा रहा था, ये देख सकते हो आप, हमारे पास नोट्स भी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा नोट्स को फॉलो करो, ठीक है, फ्री है भाई, सारी चीज़ें मिल जाएगी। आप ये वाली नोट जेएस एपीआई, ठीक है, माई
कैनवास साइट पे आ जाना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सिंपल सा काम है। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।